चाय है, बड़ा भी निशाना है। शॉर्ट्स जो है वो पहनना मना है यहाँ पर। सूची से ट्रेन हमारी चली है और अभी आई है ये तोपसी से अब हम ब्लैक सी को छोड़ेंगे। अभी हम शमाल की तरफ हो जाएंगे और वो शमाल की तरफ जो ट्रैक है वो सीधा बैसलन और बैसलन से मखच काला पहुंचेगा। सुबह के 6 बज चुके हैं और गाड़ी जो है वो काफ की वादियों में सफ़र कर रही है और अभी यहाँ मेरा पहुँचने का जो टाइम है बैसलन वो 9:30 बजे है। 9:30 बजे ट्रेन पहुँचेगी और अभी जब मैं सो के उठा हूँ तो छोटी छोटी परियाँ वो मेरे ही कैबिन में आके बैठी हुई थी। ये इन्होंने अपने ना बालों को बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है। What's your name? आनिया? आनिया। इंगलिना। ये अरुण है। नास्चा। And you? ये थोड़ी सी शाय है। खेतों, खलिहानों, गांव, देहातों, शहरों से होते हुए फाइनली मैं बैसलन तक पहुंचने वाला हूं, तकरीबन आधे घंटे तक। 9:31 हो चुके हैं। मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये ट्रेन कितनी पंक्चुअल है। जो टाइम मेरी टिकट के ऊपर लिखा है आया ये उसी टाइम पे पहुँचेगी। रास्ते में इसने स्टॉप भी किए हैं, इसे क्रॉस भी आए हैं। स्टेशन आ चुका है और 9:32 हो चुके हैं और स्टेशन पर ये पहुँच चुकी है। इसकी स्पीड जो है वो स्लो होना शुरू हो गई है। 9:33 पे ट्रेन ने अपने स्टेशन पे ब्रेक लगा दी। वो बैसलन रेलवे स्टेशन, मैं बाहर आ गया हूँ ट्रेन से। छोटा सा रेलवे स्टेशन है और अभी बाहर निकलते हैं। बाहर जाकर देखते हैं कि हमारा लाया अमल क्या बनता है, ग्रोजनी या मखच काला। जब से मैं रूस पहुंचा हूं ये पहला मौका है कि किसी चेक पोस्ट पे रोका गया है। मैं बैसलन से निकला हूं और अभी ये ग्रोजनी में जा रहा था। रास्ते में जो चेक पोस्ट आई है जहां पे एक स्टेट ख़त्म हो रही दूसरी स्टेट शुरू हो रही है, तो इन्होंने मुझसे मेरी फ़ैन आईडी, पासपोर्ट और पूछा आने का मकसद क्या है। तो बस सिंपल से सवाल जवाब हुए हैं, उसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने उसके बाद मुझे कहा जी ओके बेस्ट ऑफ लक, जाएं। तो अभी हम फिर चल पड़े हैं ग्रोजनी की तरफ। रेलवे स्टेशन से निकल के मैं वहाँ से टैक्सी पकड़ी है। उमर भाई मेरे साथ थे और टैक्सी पकड़ के इंगोशेतिया स्टेट जो है उसके सिटी है नजरान, वहाँ से बस स्टैंड से मैं एक हाईएस में बैठा हूँ और ये हाईएस 1 घंटे में मुझे जो है वो पहुँचा देगा ग्रोजनी। बैसलन रेलवे स्टेशन से उमर भाई मुझे मिले हैं और मेरे साथ ही टैक्सी पे बैठ के, और मैंने ये प्लान किया है कि मैं अब 2 दिन ग्रोजनी में रुकूँगा, फिर यहाँ से मखच काला जाऊँगा और मखच काला से फ़्लाइट पकड़ूँगा मॉस्को के लिए। वजह यह है कि 9 तारीख की मेरी फ़्लाइट है और मैं मॉस्को 8 तारीख को पहुँचूँगा। थोड़ा बहुत मॉस्को का भी हक़ है, मौसम गर्मा में भी उसे देखना चाहिए। तो 8 को मैं मॉस्को पहुँचूँगा और 9 की रात की मेरी फ़्लाइट है। तो इसी कज़ान को इस दफ़ा भी मिस किया, इस दफ़ा ये चेचनिया हो गया, उसके बाद दागिस्तान हो गया, सूची हो गया,
और सेंट पीटर्सबर्ग पिछली दफ़ा इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ था, इस दफ़ा ज़रा ज़्यादा हो गया। तो बाकी ये उमर भाई से उधर मैं जब ग्रोजनी बस स्टैंड पे पहुंचा, मैंने कहा अब आप जा सकते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, आपने जो होटल किया है मैं वहाँ पे आपको छोड़ के उसके बाद जाऊँगा। तो ये चेचन लोगों की मोहब्बत है पाकिस्तानियों के लिए। बस हमारी जो आपस में बातचीत होती है वो गूगल ट्रांसलेटर की मदद से होती है। Вот здесь рядом есть Гранд Парк, там хороший ресторан в Гранд Парке. ये 1000 रूबल 2 दिन के इसके चार्जेस हैं। 1000 रूबल यानी कि 500 रूबल पर डे के चार्जेस हैं, तो ये ज़्यादा महंगा नहीं है। और यहाँ से सिटी सेंटर जाने का जो किराया है, हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। सिटी सेंटर तक जाने का जो किराया है वो 25 रूबल है। अभी मैं होटल में पहुँच चुका हूँ और ये शेयरिंग रूम है, इसमें 5 बेड लगे हुए हैं, लेकिन ये हॉस्टल देख के तबीयत खुश हो जाएगी। आप ये देखें, ये बेड लगे हुए हैं, एसी चल रहा है। हाँ, और ये बाहर का मंज़र है। तो जनाब इस वक्त फ़्रेश हो के मैं निकला हूँ बाहर, तो मैंने कहा कि अच्छा सा पाकिस्तानी पकवान तैयार किया जाए, तो उसके लिए अभी निकला हूँ कि आज पकेगा मटन। तो मैं यहाँ एक दुकान पे आया हूँ जहाँ से हलाल मटन मिल रहा है। तो इनका मटन काटने का तरीका बहुत बड़ा कुल्हाड़ा रखा हुआ है, जिससे ये मटन जो है ना वो बना रहे हैं। तो अभी वो कुल्हाड़े से तेज़ कर रहे हैं। तो हमारे पाकिस्तानी खानों में चर्बी कम होती है। У нас нет. चलें, जिस तरह आपको अच्छा लगता है आप उस तरह का गोश्त बना दें। Давай приготовим мясо так, как тебе нравится. ये देखें जी, $410, $400. बड़ा भी निशाना है। Откуда? Пакистан? Что здесь работаешь? टूरिस्ट। Турист? Да, पाकिस्तान। पाकिस्तान। Русский не знаешь? Не знаешь? उसकी नेल, अदरक, प्याज, लहसुन, टमाटर, गोश्त और अभी आगे से रोटी मैं लूँगा ताज़ा। और आज आपका भाई बनाएगा मटन कढ़ाई गुजरांवाला वाली। एक ही मुल्क है, लेकिन यहाँ पर इंटर होते ही शॉर्ट्स जो है वो पहनना मना है यहाँ पर। और कोई भी औरत है उसका सर ढका हुआ है। और टोटल एक इस्लामी माहौल दिया गया है। और जब आप किसी को बता देते हो कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो उनकी आपसे मोहब्बत वो काबिल दीद होती है। डुम्बा कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। इसमें मैंने घी नहीं डाला, बल्कि जो चर्बी थी उसी चर्बी में इसे पकाया है। और क्या कमाल मैंने पका दिया है। और अभी खा रहा हूँ। 20 दिन हो गए थे, तो अभी थोड़ा सा तो चटखारा बनता है ना, तो अपने हाथ से बनाया, ज़बरदस्त।